मेरे को नींद नहीं आई रात भर, क्योंकि मेरे को लग रहा था मेरे सामने वाला जो बंदा लेटा है ना, वो मेरे को चोर लग रहा था। उसने ऐसा किया भी, वो अपना फ़ोन वहाँ पे भी है एक चार्जिंग स्लॉट, वहाँ से लेके इधर आके लगाने आया, और वही ना गंदे से पैंट और ऐसा सब कुछ, वो हुलिया उसका ऐसा था, तो मेरे को लग गया कि यार ये कुछ ना कुछ करेगा आज। तो उसने मेरे को सामान रखते हुए भी देख लिया था, तो मेरे को लग रहा मेरी पैंट से ये चाबी भी निकाल सकता है अगर ये प्रोफेशनल चोर हुआ। तो ये मेरे माइंड में सीट घुस गया। मैंने कपड़े उतारे, मतलब जितना भी पहना मैंने उनको समेट के ऐसे सो रहा था, मगर फिर भी चिंता में नींद कहाँ आती है। मगर जब हर सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं तो इस बात के क्यों नहीं होंगे। मैंने अपना पहलू तो आपको बता दिया, मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उधर का बोर्ड काम ही नहीं कर रहा हो और इधर के बोर्ड में फोन चार्ज करने की मजबूरी हो इस बंदे की। मगर मेरे को रात में डर क्यों लगा फिर, चलिए बताता हूँ। इस जर्नी पे निकलने से पहले ना जिनको भी मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे भारत घूमने की सोच रहा हूँ भाई, तो सबने अपनी अपनी समझ के हिसाब से रिएक्शन दिया। कोई बोला ब्रो यू विल रॉक है, कोई बोला भाई ट्रक में भी जाना, बड़े दिलदार लोग होते हैं वो लोग, तो कोई बोला ट्रक वाले बड़े गंदे होते हैं भाई, लूट लाट के बीच रास्ते पे नंगा करके छोड़ जाएंगे। कोई बोला इस दुनिया में बहुत कुछ है देखने को सनी हो भाई, जाओ अपनी नजर से देख के आओ। तो कोई बोला ये दुनिया बड़ी खराब चीज है ब्रदर, किसी पे भरोसा मत करना, 50 रुपए के पीछे भी लोगों की जान ले लेते हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। और मेरी मम्मी को तो इतना डर था कि वो मुझसे कई बार बोली कि बेटा कोई और तरीका भी तो हो सकता है ना अपनी कहानी कहने का, ऐसे अकेले घूमने जाने के अलावा, तुझे कुछ हो गया तो एक तू ही तो है मेरे पास। मैंने मम्मी को समझाया कि मम्मी हो सकते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं, मैंने भी सोचा है, मगर अभी मुझे सिर्फ यही दिख रहा है, मैं क्या करूं मम्मी, और कब तक मैं सिर्फ अपने मन से काल्पनिक कहानियां निकालता रहूं। एक दिन सारा रस खत्म हो जाना है मम्मी, और मेरी सारी कहानियां अपना दम तोड़ देंगी, सूख जाएंगी, बिखर जाएंगी, और वो बिखरी तो मैं बिखर जाऊंगा। और मम्मी जब तक मैं देख नहीं लूंगा कैसी है दुनिया, तो मैं जान कैसे पाऊंगा कैसी है दुनिया, जब तक डूबूंगा नहीं तब तक कैसे जानूंगा कितना पानी है। तो जी मैं डूबने निकल आया हूँ और आपको आज की काल्पनिक नहीं वास्तविक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पता नहीं इतना परिचय काफी था कि नहीं, इसीलिए एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सनीमा। अरे वाह यार, पहली बार ऐसा नाम सुना है। क्या नाम है? सनीमा। सनीमा प्रसाद। और मैं निकल चुका हूँ हमारे डेजर्ट से, यानी कि जैसलमेर से समुंदर तक, यानी कि केरला तक। मैंने समंदर नहीं देखा आज तक, फिल्मों में देखा है, कहानियों में देखा है, कविताओं में देखा है, हर जगह मैंने समुंदर का जिक्र सुना है। बोलते हैं कि शंख में उसकी आवाज़ आती है, मैंने वो भी सुनी है, बट मैंने रियल में एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो अभी मेरे को यहाँ से यहाँ जाना, तो मैं ऐसे जाऊँगा तो मैं क्या देखूँगा यार, सूखा 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 सूखा, फिर गीले में पहुँच जाऊँगा। मैं ऐसे जाना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। अक्सर हम लोगों से बिछड़ते वक्त इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, फिर मिलेंगे। मेरी नज़र से अगर तुम देखो बड़े भारी नजरे आते हैं। जाने कितने लोगों को आज तक मैंने ये कहा है, मगर अभी तक फिर से कोई मिला तो नहीं है। कल फोटोग्राफी के बाद जब इस भाई ने बोला कि फिर मिलेंगे, तब औपचारिकता और उस पल की खुशी में मैंने भी कह दिया फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। यही सोच के कि कहने की बातें हैं ये, कौन ही मिलता है। और एक जगह बैठ के जब मैं खुद से बतिया रहा था, तब फिर से वो लोग मुझे दिखे। वो भाई बोला कहा था ना भाई फिर मिलेंगे। मैं बोला जी भाई मिल ही गए। हाँ, इस बार वो रील बनवाने आए थे, नहीं मुझसे नहीं, मुझे कहाँ आती है रील बनाने, वो इस भाई को साथ में लेके आए थे। अब रील बनने के बाद बातें हुई उनसे, थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर हुई। उन्होंने भी पूछा मेरे से भैया आप कहाँ से हो, मैंने बताया दिल्ली से हूँ भैया। बदले में मैंने भी पूछा आप कहाँ से हो, जवाब आया यही जैसलमेर के पास ही एक गाँव है, वहां से है। जैसलमेर के पास गाँव, ये सुन के मेरे मन में लड्डू फूट गया। एक सवाल और पूछा मैंने, आपके गाँव में बिजली आती है क्या भैया, और जवाब आया पूरे 24 घंटे। बस फिर क्या था, मेरे मन में दूसरा लड्डू भी फूट गया। अपनी जर्नी के ऑफिशियली पहले दिन पर मैंने अप्रोच करना सीखा था, और ये लोग भी उसी दिन में मिल गए मेरे को। चलो अब बताया जाए मैं क्या चाहता हूँ इनसे। तो आपके गांव में ऐसे मतलब लोग सिनेमा देखना पसंद करेंगे, अगर मैं बॉर्डर, आपकी मूवी कौन सी है पसंद, कौन सी है सबसे? बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर। बॉर्डर। तो अगर मैं आपके गांव में बॉर्डर मूवी दिखाऊं गांव वालों को, तो गांव वाले आएंगे? पसंद करेंगे, सब पसंद करेंगे। हाँ जी, हाँ पक्का। पक्का। तो आप मेरे होस्ट बन जाइए यार, मैं तो पक्का, चाहूंगा पक्का, कि हाँ। क्योंकि आपसे मिल लिया फिर और भी अच्छी बात है ये। जिस टाइम आओ ना गांव में, उस टाइम मुझे कॉल कर देना। तो अपन ऐसा लेके आएंगे हम। हाँ साथ ऐसा करेंगे, आप मॉर्निंग में कुछ ऐसे 8-9 बजे के टाइम पे उधर से निकल लेना। तो देखिए कल आप तैयार हो जाइए सिनेमा देखने के लिए। आपके गांव का नाम क्या है? कीता कीता गाँव। कीता गांव में। कीता गाँव में। कीता गांव में की कीता कीता हमने सिनेमा दिखाई था। दिखा। क्या पता नहीं जो भी है, बट बड़ी अजीब आदत लगती है मुझे मेरी, सही बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा खुश होने पर ना कुछ भी बोलने लग जाता हूँ मैं। चलिए छोड़ो कल की बात है, वर्तमान में आते हैं। और वर्तमान में मेरा प्रेशर बन गया है, शौचालय बुला रहा है मेरे को। एक बात बताऊँ, मैं शौचालय की तरफ ना स्पीड में से जा रहा था, और जैसे इमरजेंसी ब्रेक नहीं लग जाती अचानक से, वैसे ही ब्रेक लगी मेरी। जब पता चला किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं मुड़ के देखा तो वो ये भाई साहब थे। मैंने गुस्से में पूछा क्या हुआ भाई साहब, और ये भाई साहब खुश होके बोल रहे हैं भैया आप कहे थे कि हमारी वीडियो बनाओगे यार, उसके बाद आप मिले ही नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैं कब मिला भाई साहब, कोई और होगा, गलत फैमिली होगी आपको शायद। अरे नहीं भैया आप ही थे। हे भगवान, भाई साहब पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। और भाई साहब के चेहरे की स्माइल थोड़ी चली गई। कोई बात नहीं भैया, माफ करिएगा,
शायद कोई और ही था वो। जी भैया, वैसे किस चीज़ की वीडियो बनवानी थी आपको? और फिर पता चला वो भैया और उनके साथ ही मसाजर बेचते हैं। भैया ने मेरे लिए चाय मंगाई, मैंने मना भी करी पर पीनी पड़ी। चलो कुछ तो अंदर जाएगा। उनके साथी ने एक एक करके मुझे अपने प्रोडक्ट्स दिखाए। आप सुन के देखिए, बड़े प्यारे लोग निकले यार वो लोग, सही में। ये थोड़ा विचित्र नहीं लग रहा? हाँ, अरे भाई ये कैसे है? हाँ, बगल से अरे भाई इसमें कोई सेल चार्ज नहीं है। दिखता अजीब है लेकिन काम बहुत सही कर रहा है यार भाई। पानी इनको डेमो दो, एक तुम्हारा डालेंगे डेमो। नहीं अब माइक लगाइए तो आपकी आवाज़ आ जाएगी। माइक हाँ जी, यहाँ पे लगाओ। उसमें आवाज़ आएगा। जी अब आपका आवाज़ आ डेमो दो। हाँ सर, ये मसाज करने का है। ये नशे ब्लॉक खोलते हैं, शर्ट का पैरालाइज सब में कम आता है, चेहरा भी रहता है, नाक को भी कर देता है। सब दिखाएंगे हमको जो लिए हैं, सब दिखेगा। कहाँ से है इसके बारे में बोल। अब आप बता दीजिए। हाँ, अब आप मुझे अपना परिचय दे दीजिए। जिला भदोही, ग्राम खेवखर, तहसील ज्ञानपुर, थाना सुरजामा, पोस्ट अबोली। लिटरली यार अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं अभी शब्दों में बोल नहीं पा रहा। नहीं आप भी आगे बढ़े, बढ़िया है। हम लोग तो यही कहेंगे। नहीं, मैं तो बस सच बताऊँ, मेरे को अगर आप जैसे लोग इस जर्नी पे मिलते रहे ना, जी जी, मैं खुश। मेरा यही है, मेरे को सबसे बड़ा धन मेरे लिए यही है भैया। और सच में आप बहुत मेहनत कर रहे हो यार, लिटरली। अभी मेरे को भी थोड़ी हिम्मत आई है कि मैं भी मेहनत कर सकता हूँ। ठीक है जी, है ना? आप जा रहे हो ना? हाँ जी। ये लो, मेरे तरफ से आप लेके जाना। क्या मसाजर? इनको मसाजर दे। यार ये ज़्यादा हो रहा है ना भैया, मतलब इतना मैं नहीं डिजर्व करता। बट सच में इसको मना करने का मन नहीं कर रहा कि मैं जैसे नानी को मना करता, नहीं नानी नहीं, मैं नहीं लूँगा। बट इसका नहीं कर रहा क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है यार। ये मेरे को 77 दिन ले जाएगी। और लिटरली भाई कभी भी मैं बनारस आया ना, मतलब कभी भी हमारी मुलाकात हुई, मैं ज़िंदगी में आपसे फिर से जरूर मिलूंगा आप सबसे। लिटरली भैया। उनको अलविदा कह के मैं सीधा जाके शौचालय में घुसा, फ्रेश वेश हुआ, बत्ती सी चमकाई और तमाशा के बेसाहनी के अंदाज में आगाज किया कि ब्रदर्स, आई एम गोइंग टू शो सिनेमा टुनाइट। सॉरी कल की कमाई में से 10 रुपए सुलभ शौचालय के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए टू और अन्नपूर्णा रसोई में जाके भोजन किया। वैसे तो 8 रुपए की थाली मिलती है, मगर यहाँ के मैनेजर ने मुझसे 1 भी रुपया नहीं लिया। कम से कम 7-8 बार खाना खा चुका हूँ मैं यहाँ पे, मगर आज तो सिनेमा दिखा के राजस्थान से निकल ही जाऊंगा। इसीलिए क्यों ना मैनेजर भाई के साथ एक फोटो ले लिया जाए। आइए ना, अरे जोगराज भाई आइए, अरे आइए। और रैन बसेरा में जाके सीधा फोन निकाला और कीता वासियों को कांटेक्ट किया कि भाई लोग आ जाओ, मैं तैयार हूँ, मिलते हैं बीच रास्ते में। मगर शाम की शीतल छाया में किए हुए वादे रात के अंधेरे में फीके पड़ने लगते हैं मेरे भाई। मासिंगाराम भाई अपने खेत पर थे और उन्होंने मुझे बताया कि भाई यार वो ना आजकल खेतों पे काम ज्यादा रहता है, आप सिनेमा कब दिखाओगे? रात को ना? मैंने बोला जी भैया, मतलब रात को 8 के आसपास अपन शुरू कर देंगे। वो बोले पर यार भाई यहाँ शाम को 7 बजे ना सब लोग खेतों पे चले जाते हैं रात की सिंचाई करने। अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अब ये कहना भी सही नहीं रहेगा कि भैया आप गांव में आज ही पहुंचे हो क्या, कल भी तो बता सकते थे। मगर अपने धीरज को रखते हुए मैंने कहा जी भैया समझ सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं, फिर कभी मिलेंगे, है ना, ख्याल रखिए, ओके। हंसते हुए चेहरों का ये मतलब नहीं होता। सही बताऊँ तो मुझे नहीं पता यार, जब कुछ मन में प्लान कर लिया है और वो प्लान कैंसिल हो जाए तो उसके साथ कोप अप कैसे करते हैं। ऐसे टाइम पे बस एक ही रास्ता दिखता है कि बस चद्दर ओढ़ के सो जाऊँ, लेकिन उससे होगा क्या? जागूंगा तो उसी ख्याल के साथ ना। एंग्जाइटी हो रही है यार, मेरे को रोना आ रहा है बस, पर रोने से होगा क्या? मैंने सुना है एंग्जाइटी कांट हिट अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हाँ तो मूव करता हूँ। आई गॉट अ मूव, आई गॉट अ मूव। ना जो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, पीता हूँ तो कहते हैं कि साला मरता है भी नहीं, हम मरने की सोचिए तो बोले कि जीना होगा। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है भाई, तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया यार। सिनेमा दिखाना, सिनेमा दिखाना, सिनेमा दिखाना, नहीं दिखाना मेरे को सिनेमा। और इतिहास गवाह है साहब कि जब जब मर्द क्लूलेस हुआ है तब तब उसको अपनी पसंदीदा औरत की शरण में ही जाना पड़ा है। पता नहीं इस बात पे इतिहास गवाही देगा कि नहीं, पर इस मर्द ने वही किया है। आज हथियार डाल दिया और बोल दिया जैसा आप कहेंगी रानी साहिबा वैसा कर लूंगा। रानी साहिबा 7 सेकंड तक खामोश रही और कहती है तुम अभी कौन से मंदिर गए थे वो बॉर्डर के पास जो है? जी तनोट माता मंदिर। हाँ वहीं फिर से जाओ। अरे लेकिन वहां तो घूम आया ना, फिर से क्यों जाना? अकेले गए थे? नहीं हम 3 लोग थे, इसीलिए कह रही हूँ फिर से जाओ। अरे लेकिन सुनिए तो यार, भाई साहब। अबे यार ओके चला जाता हूँ, आपका हुक्म सर आंखों पे।
मन तो नहीं कर रहा पर चला जाता हूँ। गुड बॉय एंड थैंक्स मी लेटर ओके एंड रिमेम्बर चलती का नाम, चलती का नाम, अरे भाई बोलो, चलती का नाम गाड़ी है और गाड़ी ठहर गई तो क्या बनेगी? खटारा गाड़ी। शाबाश, अब जाओ, सभा समाप्त। ओके, तो रेनबो सेरा को भी बाय बोल दिया है ना। ये सब कुछ उठा के आप देख लो, मेरा बैग, बैग देख लो, बैग। आप छाँव में हो जाइए, आप इधर आ जाइए। आप यूट्यूबर हैं क्या? जी जी, आप तनोट माता मंदिर जा रहे हो? हाँ जी। अच्छा, आप दोनों साथ में ही जा रहे हो? हाँ, इसको लेके जा रहा हूँ। ओके, आ जाइए, आप भी बैठ जाइए, अभी तो टाइम है आने में। आप भी जा रहे हो? जी। आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से हूँ अंकल। दिल्ली कहाँ से हो? दिल्ली में हौज खास से। मेहरौली के बगल में या सफदरजंग के? मेहरौली के पास में, जो कुतुब मीनार है उसके पास में। आप कहाँ से अरे हो? मैं भी वहीं का हूँ, अभी हम भी उसी इलाके में थे। अच्छा, आर.के.पुरम में हूँ। आर.के.पुरम में? तो आप अभी ऐसे यूट्यूबर के तौर पर आए हो, कैसे, मतलब क्या अभी? नहीं नहीं, मैं अभी यूट्यूब शुरू नहीं किया है मैंने। हाँ हाँ। मेरा ना अभी घूमने का वो है कि मैं एक बार, मैंने कुछ देखा नहीं अभी तक ज़्यादातर। तो जब तक देखे नहीं होते ना तो मन ऐसा लगता है कि यार ये जो है मेंढक है, कुएं वाला मेंढक है। और ऐसा लगता है कि फिल्में देख के, किताबें पढ़ के ऐसा लगता है कि मैंने बहुत दुनिया देखी है, लेकिन रियल में जब किसी से मिलते हैं ना तो वो ऐसा, हाँ, कुछ नहीं कर पाते कोई, क्योंकि जान पहचान ही नहीं कर पाता कौन कैसा आदमी है, अभी कैसा है, सब पे ट्रस्ट वाला वो है। एजुकेशन क्या है आपकी? जी, मैं MA किया है मैंने साइकोलॉजी से, और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। ये झूठ बोला है मैंने मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला, मगर बोल दिया। हालांकि सच तो ये है कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने वाले थे 10 दिन में मेरे, पर अंदर अंदर क्या चल रहा है कि जर्नी मुझे बुला रही है, जर्नी मुझे बुला रही है। और उसकी पुकार इतनी लुभावनी और चुनौतीपूर्ण थी ना भाई साहब, ये कह रही थी मुझसे कि तू, अरे तू तो फट्टू है, तू आ ही नहीं पाएगा। और रात दिन बैठ के असाइनमेंट तैयार तो कर लिया, वो कॉलेज तक पहुंच नहीं पाए, मेरे कमरे पर धूल खा रहे होंगे। बात गले तक आ गई थी, मुझे आना ही पड़ा। और अभी बातें तो कर रहा हूँ अंकल आंटी से, मगर मन में गिल्ट सा भर गया कि यार क्यों बोला झूठ, मगर अब सच भी नहीं बोल सकता। और ऊपर से अंकल जी ने पूछ लिया कि अच्छा मनोविज्ञान से हो तो हमको देख के बताओ तो मैं कौन हो सकता हूँ। बात नाक पे आ गई थी, पर वो तो शुक्र हो भगवान का कि जवाब जुबान पे आ गया। आप आर्मी से हो गया? ये सब से। जी, तो यस अंकल जी, डोंट अंडर एस्टिमेट द ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऑफ सनीम प्रसाद। अब फीलिंग प्राउड, सॉरी आज आपको भी उधर ही चलना है? हाँ, मैं उधर ही तो जा रहा हूँ। हम भी तो उधर ही जा रहे हैं। हाँ जी, ओके भैया। हम आपकी क्या मदद करें? जी, मैं अभी तो बस मैं उठा लूँगा मैं। तो उठा तो आप लेंगे, ये हम हैं तो फिर हमें भी तो कुछ उठाना पड़ेगा। तो आपके पास नहीं है क्या कुछ? भैया ये पके वाले लगा दो, मेरे को खाने भी हैं, ये वाले कर दो यार। धन्यवाद। ये क्या है? कैमरा है सर? चल बैठो। चलो। ये लड़का सीधा दो। हेलो। चल ओके, आ जाओ। आपका सीट नंबर क्या अलॉट किया है? सीट नंबर दिया उन्होंने? देखता हूँ। तो जी दवाई लेके चलते हैं, जहाँ जोया ने इस कुंदन को भेजा है, वो जहाँ भेजेगी वहाँ जाऊंगा। सोचा था थोड़ा आराम कर लूंगा, बॉडी और माइंड थके हैं, बट इनकी बातों में इंटरेस्ट भी आ रहा है। बात चल रही है कि आगे आने वाला गांव वही रामगढ़ है क्या जो शोले फिल्म में दिखाया गया था। ये अंकल बोलते हैं कि नहीं, ये वो वाला गाँव नहीं है, वो तो बेंगलोर के पास है। तो ये बोलते हैं लेकिन रामगढ़ तो यही है ना। अरे तो एक ही रामगढ़ थोड़ी ना है, शोले में तो पहाड़ था, बताओ यहाँ कौन सा पहाड़ है। मुझे क्या, मुझे तो मजे आ रहे हैं। ये दोनों BSF के जवान है, आपस की मीठी सी जंग है, जल्दी समाप्त हो जाएगी। और भाई ये रहा रामगढ़, और ये रामगढ़ का वो टीवी टावर जो एक टाइम पे सबसे लंबा होने का रिकॉर्ड अपने पास रखता था, मगर अब डिसकंटिन्यूड है, क्योंकि अब कौन ही टीवी देखता है। वैसे देखता तो अब कोई सिनेमा भी नहीं है। अरे यार क्या याद आ गया, क्यों यार मां सिंगाराम भाई दिखा लेता मैं सिनेमा तो क्या हो जाता। खैर छोड़िए, बीती बातों पे मिट्टी डालते हैं।
अभी कुछ दिन पहले जब इसी बस से मैं उधर जा रहा था तो साथ में मेरे 2 साथी और थे। अब उनके सामने तो वीडियो बनाने में कोई हेजिटेशन नहीं हो रही थी, लेकिन अभी इन अंकल आंटी की वजह से ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साथ में घर का कोई बड़ा सदस्य जा रहा हो। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही इनके सामने फोन निकाल के वीडियो बनाने की। तो मैंने सोचा यार ऐसा करता हूँ, इनके पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाता हूँ, इनको दिखूंगा ही नहीं मैं है। तो देखिए ये वीडियोस बनाई थी। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब सफर में स्टॉप आता है और पूरी सवारी बाहर आ जाती है। यहाँ एक मंदिर है और बस वालों की मान्यता है कि जब तक घंटियाली माता के दर्शन ना कर लो तब तक तनोट माता के दर्शन फलते नहीं है। और इन अंकल आंटी ने ना एक मन्नत मांगी थी तनोट माता से। मेरी बेटी के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए मैंने एडमिशन हो जाएगा। मतलब ऐसा बोला कि अगर एडमिशन हो जाएगा उसमें तो हम दोबारा दर्शन के लिए आएंगे, इतना ही बोला। ये बोला। हाँ। तो पेपर देने के बाद उसका हो गया सिलेक्शन। उसमें भी एक ट्विस्ट है। माँ ने तो जो मन्नत मांगी थी वो तो पूरी करनी थी, लेकिन माँ ने एक अलग ट्विस्ट दिया। क्या? उसका एडमिशन नहीं हुआ, उस समय नहीं हुआ। उस समय नहीं हुआ। हाँ तो मैंने बोला ये दूसरे जीएनएम में हो गया। ओके हाँ मतलब बीएससी नर्सिंग में नहीं हुआ, GNM में हो GNM जी में हुआ। जीएनएम हो गया। बेटी का मोरल डाउन था। हाँ तो मैं बोला चलो कहीं ना कहीं तो हुआ है। हमने बोला माँ ने कुछ ना कुछ तो दिया है। माँ इसको मैंने बोला तो इसने बोला बीएससी नर्सिंग मांगा तो हुआ हाँ, नहीं। तब उस समय ऐसी मजाक लड़की भी बैठी थी, फिर उन्होंने बोला अब तनोट माता तो जाना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे एक दिन, क्योंकि माँ ने दे दिया है इसको एडमिशन तो इसका हो गया। लेकिन मैंने बोला हमने तो माता रानी से बीएससी नर्सिंग के लिए बोला था, वो तो जीएनएम का दिला दिया। तो जब जीएनएम का एडमिशन के लिए गए हमने फीस सारी जमा कर दी, उसका इंटरव्यू वो सब हो गया। लेकिन जब वहाँ गए तो उन्होंने पूछा कि तुमने तो पूरी 11th तक 12th तक तुमने साइंस कर रखी है, तो तुमने जीएनएम क्यों चुना, बीएससी नर्सिंग क्यों नहीं किया? उसने कहा मैडम मैंने वो तो पेपर तो दिया है लेकिन उस हिसाब से मेरे मार्क्स नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कितने तक आए? उसने बताया कि क्यों नहीं, ये तो उसके कोई लड़की अगर सीट छोड़ती है तो तुम्हारा नंबर उसमें होना चाहिए। और हो गया। ये ट्विस्ट है अंकल जी। सच्ची में बड़े प्यारे कपल है यार दोनों। उनके सामने तो फोन निकालने की हिम्मत नहीं हो रही, मगर ये मूवमेंट्स आए है मुझसे रुका नहीं गया यार, छिप के रिकॉर्ड कर लिया। इनको ऐसे देख के ना मुझे अपनी वाली की याद आने लगी है। मैं भी ऐसे ही उसकी तस्वीरें खींचता हूँ, पर मुझे यहाँ फिर से भेजने का उसका ये आइडिया अभी तक समझ नहीं आ रहा है यार। और लो जी, जहाँ वो मुझे भेजना चाहती थी वहाँ पहुँच गया हूँ मैं। तो अब क्या हुआ कि जब सब लोग उतर रहे थे ना बस से, तब मैंने सोचा ऐसा करता हूँ अंकल आंटी से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, नहीं तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा यार। इसीलिए मैं सीट के पीछे छिप गया और विंडो से फोन बाहर निकाल के उनको देखने लगा कि जब ये चले जाएंगे ना तब निकलूंगा। देखो अंकल जी पूछ भी रहे हैं आंटी से कि वो कब रह गया। आई एम सॉरी अंकल जी, मेरी मजबूरी आप समझो यार। ओके जी, हो गया मैं अकेला। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। चलो इस मंदिर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। बॉर्डर फिल्म तो आपने देखी होगी, संदेश से आते हैं वाली। तो उसमें ना एक सीन है जहाँ पाकिस्तान आर्मी ने जो तोप के गोले दागे थे ना, तो इस मंदिर के आसपास जितने गोले गिरे थे वो फटे ही नहीं। माँ की शक्ति ने उनको फटने से रोक लिया। और क्या, इस मंदिर की एक खासियत और है कि यहाँ की आरती बीएसएफ के जवान खुद गाते हैं। क्या गाते हैं यार। महारानी साहिबा को यहाँ आने की, यहाँ करने के पीछे एक मोटिवेशन बस इतना ही था। चलो फिर से आरती सुनाऊंगा। बोल अम्बे मात की।
आरती ना 1 घंटे तक चलती है, तब तक मेरे दिल में उथल पुथल शुरू होने लगी है। अब उथल पुथल है क्या, आप खुद सुन के देखिए। मैं भी आरती रिकॉर्ड करूं या आरती में जो आनंद आ रहा है उसको जितना जी सकता हूँ जी लूं यार, लेकिन एक मन कर रहा है कि वीडियोस भी तो बनानी है। तो फिर तू बता, वीडियो ज्यादा जरूरी है या यहाँ के मोमेंट्स में होना, उनको एक्सपीरियंस करना? शांति नहीं है यार मेरे मन में, तो क्यों होगी शांति? आनंद भी तो होना चाहिए जीवन में। और अगर हर मोमेंट में डिसाइड करेगा कि अगले मोमेंट में क्या करना है, तो अगले मोमेंट में क्या करेगा फिर? अरे यार कर तो रहा हूँ, आ रहे मेरे को मजे का तो ये है भाई कि अब है और अगले पल गायब। समझ बात को, आनंद लेना है दुनिया में, तभी महसूस होगी शांति। तो क्या करूं? सबसे पहले भूल जा कि तुझे किसी और को कुछ दिखाना है। तू अपनी नजर से खुद देख, और साले जब खुद नहीं जिया इस पल को तो किसी और को क्या महसूस करा पाएगा? और सुन सुन सुन, तू अच्छा कर रहा है, जो तू करना चाहता था वो कर रहा है। आज यहाँ बैठा है, इसके लिए 1000 फैसले 1000 बाधाओं को पार करके आया है। एक गहरी सांस ले और महसूस कर तू कहाँ है। माँ के घर में बैठा है तू ब्रो। नकारात्मकता यहाँ शोभा नहीं देती। मेरी बात मान, गहरी सांस ले और आनंद के साथ झूम जा। पाव बदल गया पूरे, मतलब किसी को बस गाली दी हो, किसी के साथ कुछ बुरा किया हो, सब याद साथ है और ऐसा लगता है मुक्त हो गया। तो आरती खत्म होती है और सब माता जी का प्रसाद चढ़ाने के लिए कतार में आते हैं। यहाँ मुझे अंकल आंटी भी मिले, वही अपने पूकी अंदाज में। मैं इन गोलों की बात कर रहा था जो माता जी ने डिफ्यूज होने से रोक दिए थे, अभी तक संभाल के रखे हैं यहाँ पे। और ये जो इनको देख रहे हो ना, अब इन्हीं के ऊपर लिखा गया था सुनील शेट्टी वाला रोल, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। धरती मेरी माँ है सर। माता जी को प्रसाद चढ़ाया मैंने भी, जो केले लेके नहीं आया था मैं वहां से, वो वाले, और बदले में मुझे भी प्रसाद मिल गया। और प्रसाद में हलवा मिला था। मन तो ऐसा था कि गप करके खा जाऊं, मगर बुखार भाई साहब जो है ना अपना एक एजेंट छोड़ के गए हैं, डिटेक्टिव जुकाम। तो वहाँ पे मुझे कुछ बकरियां दिखी तो मैंने उनके साथ प्रसाद शेयर कर लिया, और माता का नाम लेके इतना सा मैंने भी खा लिया। बस इसको भी डिटेक्टिव साहब डिटेक्ट ना कर लें। और माता जी के प्रसाद का पान करते हुए सनीमा प्रसाद ने डिसाइड किया है कि कंडक्टर साहब को सॉरी बोले और रिटर्न जर्नी के 150 रुपए वापस ले ले, क्योंकि अब सनीमा प्रसाद रेगिस्तान से तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक यहाँ के किसी गाँव में सिनेमा नहीं दिखा लेता।
और शायद ऊपर वाला महारानी साहिबा के थ्रू मुझे इस रास्ते पे लाना चाहता था ताकि मैं आगे का रास्ता खुद चुन सकूं। इसलिए मैं महारानी साहिबा से कहता रहता हूँ कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ है। और उसी ऊपर वाले ने मुझे आनंद अंकल और शांति आंटी से मिलवाया, जिनके सामने फोन निकाल के वीडियो बनाने में हेजिटेशन तो हो रही थी, मगर उसी हेजिटेशन की वजह से मैं उस खिड़की के पास बैठ पाया, अपने दिमाग को शांत कर पाया और बस खिड़की से बाहर दुनिया को देखता रहा। उन पलों में मैं एक राहत महसूस कर रहा था, अंदर भी और बाहर भी। और ये सब बातें मैं आपको बता ही रहा था यहाँ बैठ के कि तब तक आनंद अंकल जी का कॉल आ गया। कुछ चीज़ें और भी माइंड में आई, अभी उनका फ़ोन आ गया। हेलो अचानक को अफसर आ गए मतलब वो अंकल जी, जब फुल चढ़े वो मेरे जैसे वो ना आईडी मेरे का पैड होते ना पूरा वो नाइट के लिए वो सैनी अलग। अंकल जी हाँ सिनेमा कहाँ हो? मैं इधर हूँ, यहाँ पे SBI के सामने, इधर देखिए। उनको मैंने बताया कि मैं वापस नहीं आ रहा अंकल जी। वो बोले अरे इधर तो आओ। मैं गया उधर तो उन्होंने मुझे एक फैमिली से मिलवाया जो हरियाणा से माता जी के दर्शन करने आए हैं। सोचो मैं अब तक उनके सामने वीडियो बनाने में शर्मा रहा था और यहाँ वो मुझसे खुद बोल रहे हैं कि इनकी वीडियो भी बनाओ। देखो कैसे उनको कमरा नहीं मिला तो यहीं अपना डेरा जमा के भोजन बना रहे हैं और घर का खाना बनते देख मेरे मुंह में भी पानी आ गया। मेरा तो मन कर एक रोटी खा रहे हो। एक रोटी इनको दे देना, ये आपकी बढ़िया पिक्चर बनाएंगे। हाँ जी, मिला खिला देंगे तेरे को। एक रोटी खिला देना पहले आप। अपना वो तो लिया। हाँ ओके ओके। मानना पड़ेगा आप लोगों को, बड़ा खुश हो गया आप लोगों को। आ गया मेरा डायरेक्टर आ गया। अगली पिक्चर आपकी कभी भी कहीं भी आ सकती है। सारी फैमिली घूमने निकली, क्या बात है भाई। ये है ना अंकल जी कैरावेन। वही तो बात कह रहा हूँ कि एक तुम पूरे परिवार को पीठ में लेके आए हो। तुम्हारा परिवार तो तुम्हारा कैमरा है, ये ओरिजिनल को लेके आए। ये सच में भाई। खा लो इसको विजेंद्र। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी अंकल जी, मैं आपको विदा आप करके। मेरे को भेजते रहना जो भी है ना। जी जी जी, अपडेट देते हाँ 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 हाँ, आ रहा हूँ भैया, मैं इनको बस बिठा के आता हूँ। अंकल जी अंकल जी अंकल जी अंकल जी, बैगन भी छोड़ गए, यही रखूं। भैया बहुत वीडियो बना रहे थे, आ रहा अंदर बैठे हुए। हाँ जी हाँ जी। अरे भाई इंदौर वाली लैंग्वेज सुन के ना अभी कान में से शहद सा घुल गया यार। हाँ जी हाँ चिप पे डाउनलोड हो जाती। जी हाँ तो कर देना ना हमको वीडियो। हाँ। मैंने तो अपनी ऐसे बनाई थी माता। हाँ लेकिन जैसे ही मैं बनाऊंगा ना कभी, हाँ हाँ हाँ, आप ना मेरा नंबर ले लो या फिर आप मुझे नंबर दे दो। कभी भी माता रानी की बनाऊंगा, पूरी एक वीडियो बनाऊंगा तो आप किसी दोस्तों को दिखा देना। जी कभी आएगा तो आपको मैं दिख जाऊंगा। 2 महीने 3 महीने, क्योंकि अभी ना मेरा डेजर्ट से समंदर तक का सफ़र है। तो हाँ, केरला तक का। अच्छा केरला? हाँ जी, अभी गया था मैं भी 2-3 महीने पहले। अच्छा है ना केरला? अरे मजे आ जाएंगे तुमको तिरुपति में रहने तो। कन्याकुमारी में मजे आ जाएंगे। हाँ जी, आ जाओ, खाना खा लेना। बात होगी उनसे, वो बढ़िया लोग हैं। देखो ऐसे हमसे बातों बातों में उनसे दोस्ती हो गई, इसीलिए मैं आपको कॉल कर रहा था। हाँ क्योंकि मैं देख रहा था यहाँ से आप जब गुजर रहे थे ना। आप अंदर आए थे, प्रसाद लिया था आपने? हम मैंने लिया था, बट मेरे को जुकाम की वजह से फिर मैंने उनको थोड़ा सा खुद खा लिया, फिर बकरी को खिला दिया। बकरे को अच्छा बकरा है वो, खा लो। बकरा है ना। जो भी है वो भी मांग रहा था, हमारे पास नहीं है। अंकल जी बहुत अच्छा बना दिया दिन आपने, सच में। यहाँ से ना बहुत सकारात्मक जो ऊर्जा, जो पॉजिटिव एनर्जी मेरे को मिल रही है आपसे मिलके। अब डर नहीं, मतलब वैसा वाला डर नहीं रहेगा। लाइफ में डरना नहीं चाहिए, एक दूसरे को देख के मोटिवेट होता है। हालांकि कई बार हम जंगलों में जाते हैं, मैं पहाड़ी आदमी हूँ, आज भी चीते बाघ भालू सब आते हैं, अटैक भी होते हैं। हालांकि डर मेरे को भी लग रहा है, डर आपको भी लग रहा है, लेकिन मैं आपको डर शो नहीं करूँगा। हाँ, उससे एक दूसरे मोटिवेट होते हैं। मेरे साथ ये है, बचपन में आपके पापा थे ना, जब आप छोटे थे आप पापा के कंधे में या दादा के कंधे में, जबकि वो अस्वस्थ थे, लेकिन आपको लगता है मैं दादा के तो मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यही एक दूसरे को कहते हैं ना, हम इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे से। कभी भी एक दूसरे की ताकत को महसूस करो।
यहाँ की लाइफ ऐसी चलती है। और कैसी हो भाई साहब? एकदम मजे एकदम मजे में। छोटे लो, फोन लगा दो उसको। मैं याद से मंत्र लेके जा रहा हूँ कि जितना आगे तक जीऊंगा आनंद के साथ जीऊंगा। बिल्कुल सफलता मिलेगी, इसका मेरे को यकीन है। हाँ ठीक है अंकल जी, चलो ठीक है, मैं आपके पैर छू सकता हूँ। अरे कोई नहीं, ठीक है, अरे भैया हम मिलेंगे दिल्ली खुश पक्का। रहो, कोई नहीं, पक्का मिलेंगे हैं। हाँ जी, कोई बात होगी तो फिर फोन होगा। हाँ मैं तो एक सेल्फी लेना चाहता हूँ आपके साथ। आशीर्वाद दे दीजिए बस आप। अब एक बार सीधा से बोल दे मेरे को आनंद के साथ जीना है, आनंद के साथ जियो, खुश रहो। इसलिए शांति बनी रहेगी। शांति तो बनी रहेगी भैया। ठीक है जी, धन्यवाद अंकल जी। ठीक, ओके ओके ठीक। जी जी जी, और हम पक्का मिलेंगे फिर दिल्ली में, है ना जी। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। हाँ भाई, सच्ची में लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। और दुनिया के बारे में बात करूं तो यार आज आपने खुद देखा होगा कैसी है दुनिया। कोई कहता है बाहर तो बस रिफ्लेक्शन है, असली वाली तो अंदर है दुनिया। अब जिसने भी मुझसे कहा कि ऐसी है दुनिया वैसी है दुनिया, वो उनकी दुनिया थी और ये है मेरी दुनिया। अब सबकी दुनिया में सबके हाथ होते हैं, सबके हाथों में उनका फ़ोन होता है और होती है फ़ोन के अंदर एल्गोरिदम की फीड। जैसे हमारा मूड वैसी हमारी फीड, और जैसी हमारी फीड वैसा हमारा मूड। जब फीड में मीम्स आ रही हैं तो फ़नी है दुनिया, और फीड में युद्ध और कत्लेआम की खबरें हैं तो बुरी है दुनिया। मुझे लगता है जैसे हम खुद हैं वैसी है दुनिया, और हम तो हर पल हर वक्त बदल रहे हैं और हमारे साथ ही बदल रही है दुनिया। मगर यार हम ठहरेंगे, रुकेंगे और गहरी सांस लेंगे, और सांस छोड़ते वक्त कहेंगे हमारी है, हम ही संभालेंगे दुनिया। ओके जी, बाय। आज मैं बहुत भूल लिया सच्ची में, आई एम सॉरी। फिर मिलेंगे। अब बताइए। हाँ? हाय। अब नाउ यू कैन ब्लॉग। अब आप फैमिली के साथ ब्लॉग बना सकते हो। फैमिली को मिला के लाइए इस कैमरे से, ठीक है? चलो 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 जाइए। प्लीज साइड में के खाएंगे ये मां, ये मेरे ये हमारी मॉम है। वहीं पे आ जाओ। ये हमारी भाभी है, सीधी सी। ये भी हमारी भाभी है, ये मोटी वाली भाभी है। ओके भाई। ये बाय। बाय। और दिखाना। अच्छा दिखाना है।